अगर आपको भी हमारे जैसे मीठा और एकदम बाजार जैसे सॉफ्ट और स्वादिष्ट से मावा पेड़े खाने पसंद हैं तो अब घर पर सिर्फ कुछ मिनटों में तैयार, ना ज्यादा मेहनत ना ज्यादा सामान, बस मावा, चीनी और इलायची से तैयार होंगे एकदम हलवाई स्टाइल पेड़े। अगर आपको भी मिठाई बनानी कठिन लगती है तो इस रेसिपी को आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब फटाफट से हलवाई स्टाइल मावा पेड़े बनाना शुरू करेंगे। तो पहले हमने पेड़े बनाने के लिए आधा किलो मावा लिया है और अगर आपके पास मावा नहीं हो तो आप मिल्क पाउडर से भी मावा को बना सकते हैं और आप मावा की क्वांटिटी को कम या ज्यादा भी रख सकते हैं। फिर मावा को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। फिर गैस पर कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में मावा को ऐड कर लिया है। फिर 2 से 3 मिनट के लिए मावा को मीडियम आंच पर बढ़िया तरीके से भून लेंगे। तो आज हम एकदम हलवाई जैसे पेड़े बना रहे हैं तो हमें मावा का कोई कलर चेंज नहीं करना है। मावा को बस इतना भूनेंगे इसका कच्चापन निकल जाए। फिर यहाँ पर हमने मावा को 2 से 3 मिनट के लिए बढ़िया तरीके से भून लिया है। फिर अब हम गैस की आंच को ऑफ कर देंगे। फिर हम मावा को कढ़ाई में ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों, जिसको भी मिठाई बनानी बहुत ज्यादा कठिन लगती है उसके लिए बहुत आसान तरीके से आज मावा पेड़े को बनाकर दिखा रहे हैं। तो अगर आपको भी आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फिर यहाँ पर अब देखिए मावा को हमने बढ़िया तरीके से पंखे के नीचे ठंडा कर लिया है। तो फिर जब मावा जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा फिर से मावा आपस में चिपक जाता है तो आप स्पैचुलर की हेल्प से मावा को एक और बार मिक्स कर लेंगे। और हाँ गाइस, इस वीडियो से पहले हमने आपको बच्चों के टिफिन के लिए एकदम आसान तरीके से बनने वाली सुपर टेस्टी अरबी की सब्जी बनानी बताई है। अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा। तो अब हम मावा की कढ़ाई को एक साइड में रख देते हैं। फिर एक मिक्सी का जार लिया है, इसमें 1 कप चीनी डालेंगी। चीनी की क्वांटिटी को आप कम या ज्यादा भी रख सकते हैं। साथ में 4 से 5 हरी इलायची डालेंगी। फिर चीनी को मिक्सी से ग्राइंड कर लाएंगे। तो यहाँ पर हमने चीनी का एकदम फाइन सा पाउडर बना लिया है। तो हमें इसी तरीके का चीनी का पाउडर बनाना है। तो इधर हमने मावा को एक बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। अब हमने जो चीनी को पीस के रखा था उसे मावा में ऐड कर लेंगे। फिर पिसी चीनी को मावा में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत हल्के हाथों से मावा में चीनी को मिक्स करेंगे। तो इस टाइम तो वैसे भी समर का मौसम तो चल ही रहा है। अगर आपने ज्यादा टाइट हाथों से मावा में चीनी को मिक्स किया तो मावा बह जाएगा और आपके मावा पेड़े बढ़िया से बनकर तैयार नहीं होंगी। तो पिसी चीनी को मावा में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और हाँ गाइस, अगर आपका मावा में चीनी मिक्स करते हुए मावा बहने लगे तो बाउल को फ्रिज में थोड़ी देर ठंडा होने के रख दीजिएगा, जिससे कि बहुत आसानी से मावा पेड़े बन जाएंगे। फिर यहाँ पर अब देखिए हमने पिसी हुई चीनी को मावा में अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर यहाँ पर हमने कांटे वाला चम्मच लिया है। तो चम्मच की हेल्प से पेड़े में डिजाइन बनाएंगे। तो कांटे वाले चम्मच तो इजीली सभी के घरों में ले जाते हैं। तो आज हम कांटे वाले चम्मच से बहुत सुंदर सा पेड़े में डिजाइन बनाएंगे। तो जो भी पेड़ देखिएगा वह पूछिएगा आपने ही पेड़े में कैसे डिजाइन बनाया है। तो चम्मच की हेल्प से इस तरीके से पेड़े में डिजाइन बनाएंगे तो एकदम हलवाई से भी सुंदर पेड़े बनकर तैयार हो। खाने की चीज जितनी ही देखने में सुंदर लगती है उतना ही खाने का मन करता है। तो यहाँ पर हमने एक मावा पेड़े को बना लिया है। फिर इसी तरीके से सभी पेड़े को बना लेते हैं। तो एक और बार हम आपको पास से दिखा देते हैं कितने आसानी से पेड़े में डिजाइन बन जाता है। तो मन चाहे साइज में पेड़े की लोई बनाई है। फिर पेड़े को हथेली की हेल्प से अच्छे से चिकना कर लिया है। तो फटाफट से पेड़े में इस तरीके से कांटे वाले चम्मच से डिजाइन बनाएंगी। तो है ना एकदम आसान तरीका पेड़े में डिजाइन डालने का। और अगर आपके पास कांटे वाला चम्मच नहीं हो तो आपके घर में कोई भी प्लास्टिक का ढक्कन पड़ा हो उससे भी आप पेड़े में बहुत आसानी से डिजाइन को बना सकते हैं, जिससे कि पेड़ देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं। तो दोस्तों, जिसको भी बिल्कुल भी मिठाई बनानी नहीं आती है वह भी इस तरीके से बहुत आसानी से घर में ही मावा पेड़े को बना सकते हैं। तो सभी के घरों में हरी इलायची चीनी तो मिले जाती है और मावा को आप बाजार से खरीद लीजिएगा। तो बहुत कम समय में मावा पेड़े को घर में ही बना सकते हैं एकदम हलवाई स्टाइल में। आप ये मावा पेड़े को आपका या व्रत हो या आपके घर में कोई मेहमान आ रहा हो या फिर कोई फेस्टिवल हो तो बहुत झटपट से इस तरीके से मावा पेड़े को घर में ही ट्राई करिएगा। फिर यहाँ पर देखते देखते बातों बातों के साथ हमने सभी मावा पेड़े को बना लिया है। फिर पेड़े देखने में और भी ज्यादा सुंदर लगे तो हमारे पास ना पिस्ता की कतरन रखी हुई थी। फिर पिस्ता की कतरन से मावा पेड़े को डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पर अब
देखिए कितने सुंदर सुंदर से मावा पेड़े बनकर तैयार हुए हैं। और अगर आपके पास पिस्ता के कतरन नहीं हो तो आपके घर में चांदी का वर्क रखा हो उससे भी आप पेड़े को डेकोरेट करिएगा। हमारे पास ना पिस्ता की कतरन रखी थी तो हमने इसी से पेड़े को डेकोरेट किया है। तो यहाँ पर अब देखिए सभी पेड़े के ऊपर पिस्ता के कतरन को लगा देंगे। दोस्तों पेड़े को और भी ज्यादा सुंदर बनाना है तो हमारे पास ना सूखे गुलाब की पंखुड़ी रखी थी तो इसे भी पेड़े को लगा देंगे जिससे कि पेड़ देखने में और भी ज्यादा सुंदर लगेगी। तो आपके घर में जो भी मेहमान आएगा या फिर आप घर में खाएंगे तो सभी लोग आपसे पूछेंगे ये मावा पेड़े आपने कहाँ से खरीदे हैं। तो चलिए फिर फटाफट से आपको मावा पेड़े को बिल्कुल पास से दिखाएंगे। बने हैं ना एकदम हलवाई के जैसे मावा पेड़े। तो जितने ही आपको मावा पेड़े देखने में सुंदर लग रहे हैं उससे भी ज्यादा खाने में स्वादिष्ट बने थे। फिर यहाँ पर अब देखिए हमने मावा पेड़े को आपको बिल्कुल पास से दिखा दिया है। फिर पेड़े को आपको तोड़ के भी दिखाएंगे कितने सॉफ्ट से पेड़े बनकर तैयार हुए हैं। और अगर आपको ऐसे ही आसान और स्वादिष्ट सी रेसिपी देखनी पसंद है तो बुआ भतीजी रेसिपी ब्लॉग को अभी सपोर्ट करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो चलिए फिर नेक्स्ट रेसिपी मिलते हैं। बाय बाय दोस्तों।